हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेट्स चेक योर एनर्जी। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। टुडेज रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर लव रिलेशनशिप। आइए देखते हैं कि आपके प्यार में, आपके लव रिलेशन में अभी कैसा चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन, एंड लेटर वील चेक योर फ्यूचर एनर्जी। बाद में हम आपके फ्यूचर की एनर्जी चेक करते हैं। फर्स्ट वील चेक योर करंट एनर्जी। जो देखिए, जो टावर मूवमेंट आया था आपके रिश्तों में, जो टावर मूवमेंट आया था वो फेज़ आपने फेज़ ख़त्म हो चुका है। आपका जो टावर मूवमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। एट प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी ऐसी दिखाती है कि आपका जो करंट फेज़ है वो आपका टावर मूवमेंट फिनिश हो चुका है। या फिर कुछ लोग आपके जीवन में टावर मूवमेंट देना चाहते थे, लेकिन देखिए वो बैकफायर हो गए हैं। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। या डेफिनेटली आपके लाइफ में देखिए कुछ लोग बहुत स्पीड से आपका बुरा करना चाह रहे थे, लेकिन वो सारी एनर्जी देखिए बैकफायर हो गई है। इस तरीके से बैकफायर हो गई है कि वो अब चीज़ें आप पे काम नहीं करेंगी। वो चीज़ें अब आप पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि सारी एनर्जी देखिए बैकफायर हो गई है। कुछ लोग आपके लाइफ में एट प्रेजेंट बहुत कोशिश कर रहे थे टावर मोमेंट फेस करने की, और ये देखिए आपको डिप्रेस्ड दिखाने की, आपको स्ट्रेस में डालने की, आपके लाइफ से सारी खुशियाँ छीन लेने की। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको लॉस हुई होंगी। एट प्रेजेंट यू आर फेसिंग लॉस, आप लॉस को फेस कर रहे हो। तो लव लाइफ में देखिए आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करी गई है, इस तरीके की कि आपको प्यार में धोखा दिया गया है, धोखा मिला है। जिन लोगों पे आपने विश्वास किया उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। और आपको देखिए पता चला है कि वही लोग आपके परिवार को, आपके रिश्तों को तोड़ने वाले थे, जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आपको देखिए मैजिशियन में देख के बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये लोग, इसीलिए आपके ऊपर देखिए स्पेल कास्ट हो रहे हैं। एंड द मैजिशियन एनर्जी शोज़ दैट कि अभी आप उस ऊर्जा में आ चुके हैं, क्योंकि आपने उस टावर मूवमेंट को रोक दिया है। वो टावर मूवमेंट रुक गया है या आपने फेस किया है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ बैकफायर। तो ये बैकफायर हो गई ये सारी चीज़ें। जो करना चाहते थे ये लोग बहुत ही बुरे मंसूबे से करना चाहते थे, तो आपके ऊपर वो एनर्जी आते आते देखिए रुक गई है। और हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा हो और कुछ लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। इट इज़ बेस्ड ऑन योर एनर्जी। आप जिस एनर्जी में थे उसी हिसाब से आपने इस टावर मूवमेंट को अचीव किया है या फिर इसको फेस किया। देखिए आपके लव लाइफ में ऐसा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बधा हुआ फील कर रहे हैं। आप मैजिशियन बन गए हैं, लेकिन लोग आपको फिर भी बात देना चाहते हैं। और देखिए मैजिशियन होते हुए भी आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं कि आप उस एनर्जी में स्टक पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको बात देना चाहती है, आपके रिश्तों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। बहुत ज़्यादा आपके लिए देखिए दरार क्रिएट करी जा रही है आपके रिश्तों में कि आप रोते रहें। तो आपकी ऊर्जा अभी इस तरह की आ रही है प्रेजेंट सिचुएशन कि आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ, कोई भी हो सकता है, क्रश, मतलब जिनसे भी आप अभी प्रेम संबंध में बंधे हुए हो, तो उनके साथ आपका मन अभी कहीं दूर निकलने को है। ऐसा दूर कि आप मैजिशियन तो बन गए हो, आपको विश्वास है कि आप उनके साथ दूर निकल जाओगे और दूर निकलना चाहते हो, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब आप वो पास्ट की चीज़ों में नहीं रहना चाहते हो, जहाँ आपको आपके पीछे ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो आपको, आपके देखिए आपके रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, आपके प्यार में दरार डाल रहे हैं, या आपको आपके फैमिली में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इमेच्योरिटी से स्टेप लेने की भी सोच रहे हैं आप बहुत जल्दी। लेकिन आपको देखिए यूनिवर्स ये गाइडलाइन देना चाहते हैं कि आपको इमेच्योरिटी से स्टेप नहीं लेना है। अभी तक आप जो सोच रहे थे, इट्स राइट, आप सोचिए, आप वहाँ से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आपके लिए देखिए आप मैजिशियन हो, आपके पीछे इतने सारे चालें चली जा रही हैं। एक मैजिशियन को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, उसकी लव लाइफ को और प्यार संबंधों में दरार एंड फूट पाड़ डालने की कोशिश हो रही है, जिससे कि आप बिल्कुल ही भटक जाओ, रास्ता भटक जाओ। एंड नाउ वी विल चेक योर फ्यूचर एनर्जी। तो देखिए ये भी फ्यूचर की एनर्जी है कि आपको सोच समझ के स्टेप लेना है। और आपके जीवन में देखिए खुशियाँ बहुत आ रही हैं। आप जिनसे प्रेम संबंधों में हो या फिर आप रिश्ते में हो, आप किसी के साथ रिश्ते में बंधे हो, या आपके लव, क्रश, स्पाउस कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ देखिए आपका रिश्ता प्यार का है, लेकिन लोगों ने बीच में इतनी दरारें क्रिएट कर दी है, इतनी फूट क्रिएट कर दी है कि वो आपके हंसते खेलते परिवार को नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इन कमिंग फ्यूचर देखिए आप अपने परिवार को आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने परिवार को के लिए पूरा मैजिशियन बन चुके हैं। आप इन लोगों को की आंच अपने परिवार पर नहीं आने देंगे। इस तरह के देखिए मानसिक टेंशन
आने वाले फ्यूचर में आपके जीवन में मानसिक कलह बहुत चल सकता है, क्योंकि आपकी फैमिली उलझी हुई है, आपका प्यार उलझा हुआ है, आपके रिश्ते उलझे हुए हैं। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है उनके जीवन में बहुत उलझन है, वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे इस तरह के नेगेटिव लोग हैं जो आपके साथ उनको मूव ऑन नहीं करने देना चाह रहे हैं। देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में, आप सोच रहे हैं कि अपने हस्बैंड के साथ क्रश स्पॉट जो भी है, अपनी फैमिली को आप टोटली ऐसे लोगों से सेपरेट कर देना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा उलझन चल रखी है, इतनी उलझनें चलेंगी लाइफ में कि वो उलझ जाएंगे, इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को आगे ले जाने की और ये सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग पर अभी बहुत ज़्यादा इल्यूज़न कास्ट हुआ है, जिसकी वजह से मन भ्रमित रहेगा, आने वाले टाइम में भटक जाएगा और बहुत ज़्यादा मानसिक कलह को फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको भी फेस करना, देखिए खुशियों पे जो है किसी की बुरी नज़र है इस तरह की कि वो आपके दिमाग में बैठ गए हैं। वो सारे लोग जो हैं आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं। और आपके जीवन में देखिए खुशियाँ तो बहुत हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें, अचीवमेंट आप ग्रो करने वाले हैं। आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी अच्छी है और कोई नए व्यक्ति, नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एंड देखिए, पेज के 2 कार्ड आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप आने वाले टाइम में ऐसा स्टेप ले सकते हैं और सोच भी सकते हैं जिससे कि आप दोबारा से ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो अपने परिवार को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, और उसी एक्साइटमेंट में देखिए आप जो सोच रहे हैं, सोचेंगे, वो आप एक्शन में ले लोगे तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। आपको सोच सोच के स्टेप लेना है, जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेना है। ओह माय गॉड, क्यों ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, लव लाइफ में आपको बात देना चाहते हैं, या फिर इन्होंने आपको बात रखा है या फिर आपके पार्टनर को। तो इसमें ये दिखा रहा है, देखिए आपकी एनर्जी तो मैजिशियन की है, आप मैजिशियन बन गए हो, आप निकलना चाहते हो उस दलदल से, आप अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन होना चाहते हो, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो स्टक हैं, उनके ऊपर इस तरीके का इल्यूज़न कास्ट हो रखा है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रही है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को, और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो बधे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्यूज़न कास्ट हो रखा है, भ्रमित हो रखे हैं, भ्रम जाल पड़ रखा है उनके दिमाग में, और अपने आप को बधा हुआ फील कर रहे हैं। उस एनर्जी से देखिए अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल करंट, आने वाले टाइम में आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएगी। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो स्टक है, उनकी ऊर्जा बिल्कुल ही इमेच्योर वाली है। एंड यू विल अचीव मनी इन कमिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में देखिए आप लोगों के जीवन में ग्रोथ है, पैसा है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सारी चीज़ें आपके लिए सही होंगी। लेकिन आपको अपने पर्सन को ऐसी ब्लैक एनर्जी से मूव ऑन करना है, बचाना है। आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, आप उस एनर्जी में स्टक नहीं हैं। तो देखिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को आपने समय देना है, एकांत में रहना है और चीज़ों को मनन करना है, चिंतन करना है, एक दूसरे को समय देना है। समय नहीं दे पा रहे हैं और आपस में आपकी जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आपके ऊपर। और क्रिएट अ बाउंड्री, आपको अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं आने वाले टाइम में देखिए आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस तरह की इनसिक्योरिटी है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके प्यार को कोई छीन न ले, आपके सपनों को कोई न चुरा ले। तो आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करोगे। एंड इक्वल गिव एंड टेक, आपकी लाइफ में देखिए प्यार है। आने वाले टाइम में आपके जीवन में जो भी आपके पार्टनर, स्पाउस, क्रश जो भी हैं, जिनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मन भटका हुआ है, तो आने वाले टाइम में देखिए वो आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो रही है। इसी वजह से देखिए वो आपको समझेंगे। आने वाले टाइम में आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है, जितनी भी दरारें पड़ी थी वो धीरे धीरे कम होंगी। उनके दिमाग का जो भ्रम जाल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है उनके दिमाग में, और बहुत स्पीड से आगे बढ़ोगे। अब आपकी लाइफ में इस तरह की ग्रोथ आएगी कि आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी स्पीड से आगे बढ़ोगे। आप जितना पीछे हो गए हो उतना ही आगे आप जाओगे। और आपके पर्सन के दिमाग में जो एक इल्यूज़न कास्ट हुआ है उससे आपको उनको बाहर निकालना पड़ेगा।
और उस भ्रम जाल से बाहर निकालना है, बंधे हुए फील कर रहे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हो। देखिए, आप ही अपने पर्सन को उस जाल से निकाल सकते हो, क्योंकि उनके अंदर के जो इमोशंस हैं वो इमेच्योरिटी से स्टेप लेते हैं, नहीं जानते कि लोग उनका यूज़ कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। आपकी सोल देखिए जानने लग गई है, आप जानने लग गए हो आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपकी गृहस्थी में आग लगा रहा है, कौन आपके हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहता है और इस तरह की कलह आपके जीवन में डाल देना चाहते हैं। कुछ लोग देखिए पीछे से लगे हुए, उनकी पूरी कोशिश हो रही है आपको बांधने की, ट्रैप करने की। इतने सारे नेगेटिव कार्ड आ रखे हैं, लेकिन देखिए ओवरऑल इन सारे नेगेटिव कार्ड्स को पॉजिटिव कार्ड्स ने रिप्लेस किया है। इन सारे कार्ड्स पर एक मैजिशियन का कार्ड और ये स्ट्रेंथ कार्ड इतना भारी पड़ गया है कि ये सारी इनकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। आप स्ट्रेंथ में आ गए हो, लेकिन आपके पर्सन स्टक है। तो अभी की ऊर्जा इस तरह की है कि वो इतनी जल्दी नहीं समझेंगे चीज़ों को। वो चाहते हैं अपनी फैमिली को बनाना, प्यार करना, मूव ऑन होना, लेकिन उनके पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे लोगों का प्रेशर है देखिए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा में है, जो अपने उनके ऊपर कंट्रोल है, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है उनके ऊपर किसी की, जिसकी वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। किसी ने बांध रखा है उनको, इस तरीके से बांध रखा है कि आपके साथ वो नहीं देख सकते उस पर्सन को। इसी वजह से इन लोगों ने देखिए टावर मूवमेंट तो आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सारी एनर्जी बैकफायर हो गई है। आप जब मैजिशियन बन गए तो वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, करेगी भी तो देखिए आप वहाँ से मूव ऑन हो गए हैं। एंड दिस शो एडिक्शन हो गया है किसी चीज़ का। ये आपके पार्टनर को भी हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर या तो किसी एडिक्शन में हैं, किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, या फिर उनके जीवन में इस तरह का एडिक्शन है किसी चीज़ का कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं जहाँ से कि निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी ऐसी आदत में इन्वॉल्व हैं जहाँ वो स्टक हो गए हैं। तो वो स्टकनेस से जो है उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रखी है, बहुत जान लगा रहे हैं आप इस रिश्ते में, लेकिन वो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रखे हैं। विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, 2 कार्ड और लेते हैं। त्रिशूल, द कार्ड ब्रिंग फोर्थ ऑफ सिम्बलाइजिंग ऑफ द त्रिशूल और ट्रीडेंट रिप्रेजेंट द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। तो देखिए ईगोइस्टिक, ईगो दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो स्पाउस है, उनके अंदर हो सकता है ईगो का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। शायद वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, आपके मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो उस पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उनके अंदर अभी नॉलेज और विजडम की कमी है। यू आर इन फुल इन स्ट्रेंथ, आप मैजिशियन बन गए हो, लेकिन जो आपके लव मैटर में जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ आपके पर्सन के वजह से स्टक है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ गए हो बट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उनके ऊपर देखिए इल्यूजन कास्ट हुआ है, भ्रम जाल में फंसे हुए। डिवाइन टाइमिंग, तो इसका अभी डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। आने वाले समय में आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जिसमें कि आप चीज़ों को समझ जाओगे कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई थी, और आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, क्रश हैं, उनके मन में ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। ये जितनी भी टेंशन चल रही है और जितना वो अपने आप को बधा हुआ फील कर रहे हैं, इस एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में एट प्रेजेंट जो है सिचुएशन ऐसी है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, यू आर गिविंग 100%, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन चीज़ें देखिए सॉल्व आउट नहीं हो रही हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं है। तो आप समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, आप ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, आप इसको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि जब आप सरेंडर कर दोगे तो चीज़ें आपके लिए इतनी आसानी से सॉल्व आउट होंगी कि आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को कि कैसे ये सब चीज़ें सॉल्व आउट हो गई। यू आर नॉट लूज़र, यू आर द विनर। तो देखिए आप यहाँ किसी चीज़ को खोने नहीं आए हो, आप मैजिशियन बन गए हो, आप स्ट्रेंथ में आ गए हो, तो आप तो लूज़र हो ही नहीं, आप विनर हो। आपने हर हाल में इस चीज़ को जीतना है। तो अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, लेट इट गो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो सही टाइमिंग आएगा उसमें जो चीज़ आपकी है वो आपके पास आएगी। योर स्पिरिट गाइड्स आर हेल्पिंग यू सरेंडर कम्प्लीटली टू गॉड। आपके स्पिरिट गाइड जो हैं देखिए आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके पर्सन को इस दलदल से निकालने में आपको और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। आप ही हो जो इस परिस्थितियों से
अपने परिवार को बचा सकते हो, अपनी फैमिली को बचा सकते हो, अपने पर्सन को आप इस दलदल से निकाल सकते हो। शायद वो स्टक है, इस चीज़ में बांध रखा है, किसी ने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ गए हो। यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर फर्दर अदर इन फ्यूचर। यू आर स्पिरिचुअल सोल। तो देखिए, आप स्पिरिचुअल सोल हो। आपके पर्सन, हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट के पर्सन हैं, देखिए ये स्टक हैं, अगर ये इस एनर्जी से नहीं निकल पाते हैं तो आप मूव ऑन कर लोगे एंड समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंट्री दे और आप उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये अगर व्यक्ति स्टक हो जाएंगे और इनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा देखिए ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो ये उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस स्थिति में देखिए आप हो सकता है कि मूव ऑन करो विद अदर पर्सन और अपनी ज़िंदगी को आप नए तरीके से जी सकते हो। तो आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी है, तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको कोई नेगेटिविटी में डालना चाहता है, आपको पास्ट के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि जो पास्ट के लोग हैं उन्होंने आपके फैमिली को तो बांध ही रखा है, आपके पर्सन को, आपके लाइफ में, जो आपके लव लाइफ को बांध रखा है, जिससे कि आप किसी का साथ ना मिल सके, आपको आपका परिवार ना बन सके, डिस्ट्रॉय हो जाए सब चीज़ें। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में मे बी द न्यू पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में, जो आपको आगे लेके जाएगा, जिसके साथ आप आगे मूव ऑन हो रहे हो एंड अपने डेस्टिनी को आगे आप चमका रहे हो। तो इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस चीज़ से। यू आर द थीम ऑफ अट्रैक्शन, यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल। डेफिनेटली अब आप थीम बन गए हो, क्योंकि आप मैजिशियन बन गए हो। स्ट्रेंथ कार्ड तो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और यही स्ट्रेंथ कार्ड जो है लोगों की ऑरा को, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपकी जो ऑरा होती है बहुत पावरफुल हो जाती है। तो आप थीम ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। तो गाइज़, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आपने इसको क्लेम ज़रूर करना है। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। देखिए इसमें आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपने उसको एक्टिवेट करते रहना है। रूट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, आपने अपने रूट चक्र को भी एक्टिवेट करते रहना है। और इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, सारे साइन के लिए है। लेकिन देखिए इसमें 2-3 राशियां थोड़ा उभर के आ रही हैं। एक तो है इसमें वर्गो, लियो एंड लियो, ये 2 राशियां आ रही हैं जिनके जीवन में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपने अपने क्राउन चक्र को भी एक्टिवेट करना है। बाकी सारी राशियों के लिए है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी राशियों के लिए है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट, क्लेम दिस एनर्जी। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा। आप इसमें 11 22 333 444 करके किसी भी नंबर से आप इसको क्लेम कीजिए। कोई भी एंजल नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। जिस एनर्जी को आप ज़्यादा रिसीव करना चाहते हैं, आप उस एनर्जी के नंबर को क्लेम कीजिए, तभी आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।